क्योंकि आग बहुत भयानक थी, बिल्कुल जैसे फिल्मों में। मैं तो थर उस समय भाई साहब नहीं सोचता, मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो गया, पूरा कुछ नहीं बचा। अगर हम बीच में होते और सोए रह जाते तो आज हम भी जिंदा नहीं होते। ये तो गुरुजी की बड़ी कृपा, हम उनको मानते हैं, उन्होंने हमें बचाया। फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। मेरे घर में स्प्लिट में आग थी और 3:15 बजे मेरी अजाक खुली तो मेरे स्प्लिट से अंदर की और कमरे में आग गिर रही थी। मैंने अपनी बेटी को उठाया, मेरे साथ ही सो रही थी, फिर मेरे पति के कमरे में गई मैं भाग के और उनको निकाला। नंगे पैर हम नीचे खड़े हुए, तब तक 3:30 बज चुके थे और हमने खूब हल्ला किया, आग लग गई, आग लग गई। मेरे पति ने, मैंने कहा रजत गोयल को फोन कर दो, ऊपर जो 4th वाले हैं उनको फोन कर दिया गया। अरे इनको ये यहाँ ही मिल गए, हमें इधर आए और फिर उधर गए। ये जो 3 लोग थे, तीनों से मेरी बात हुई है। 3:30 बजे थे उस समय, जैसे ही मैं नीचे आई हूँ। तब तक हम भी तो उतर के आए। हमने कहा आप उतर आओ भाई साहब, आग लग गई है। तो ये अंदर की ओर चले गए। ये 2nd फ्लोर खाचरू जी का है, राकेश खाचरू जी का, उनके किराएदार है। और 3rd फ्लोर भी इनका ऑफिस है ऊपर। ये अपने ऑफिस की तरफ भागे, अब ये मुझे नहीं पता। वहाँ धुआं था, उससे इनकी दम घुटने से वहीं पे गिर गए, क्योंकि ऊपर लॉक था। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। अगर आप भी रात भर एसी चलाकर रखते हैं और एसी में सोते हैं तो अब अलर्ट हो जाइए। हरियाणा के फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। यहां एक बहुमंजिला इमारत में स्प्लिट एसी में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों, पति पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। परिवार का बेटा आर्यन गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस हादसे में परिवार का पालतू कुत्ता भी नहीं बच सका। आइए जानते हैं कैसे हुई ये घटना और एसी में आग लगने के क्या कारण हैं और ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक ये घटना संडे की रात करीब 2:45 पर ग्रीनफील्ड कॉलोनी के मकान नंबर 787 में हुई। पहली मंजिल पर राकेश मलिक के फ्लैट में लगे स्प्लिट एसी में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कुछ ही वक्त में धुआं तेजी से ऊपरी मंजिलों तक फैल गया। दूसरी मंजिल पर रहने वाले सचिन कपूर का परिवार उस समय गहरी नींद में था। धुएं के कारण कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिससे सचिन, रिंकू और सुजान का दम घुट गया। परिवार ने जान बचाने के लिए छत की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों का गेट बंद होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। इस बीच बेटे आर्यन ने बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम के साथ मिलकर घटना की जांच शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एसी में आग लगने की कई वजह हो सकती हैं। सबसे पहले ही शॉर्ट सर्किट, पुराने या खराब वायरिंग, स्विच बोर्ड या प्लग में शॉर्ट सर्किट आग का प्रमुख कारण हो सकता है। फरीदाबाद हादसे में भी प्रारंभिक जांच शॉर्ट सर्किट को कारण मानकर चल रही है पुलिस। दूसरी वजह है कंप्रेसर का बहुत गर्म होना। लगातार घंटों एसी चलाने से इसका कंप्रेसर गर्म हो जाता है, जिससे दबाव बढ़ता है और आग लगने या विस्फोट की आशंका रहती है। विशेष रूप से गर्मी और उमस के मौसम में यह खतरा बढ़ जाता है। तीसरा नंबर आता है अनुचित रखरखाव का। समय समय पर एसी की सर्विसिंग और सफाई न करने से फिल्टर में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे हवा का प्रभाव बाधित होता है और मशीन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे आग लगने का खतरा बढ़ता है। एक और कारण है पुराने उपकरण। पुराने एसी, विशेष रूप से जिनकी नियमित सर्विसिंग नहीं हुई हो, में आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके अलावा आउटडोर यूनिट की लापरवाही से भी आग लग सकती है। स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट धूल और गंदगी के कारण गर्म हो सकती है। इसे साफ न करने से भी आग लगने का खतरा रहता है। फरीदाबाद हादसे में आउटडोर यूनिट में आग लगने की बात सामने आई है। अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक एसी से होने वाले हादसों से बचने के लिए क्या सुझाव है। सबसे पहले नियमित सर्विसिंग। हर 7 से 15 दिन में एसी के फिल्टर साफ करें और साल में कम से कम 2 बार पूरी सर्विसिंग कराएं। टाइमर का इस्तेमाल करें। रात में एसी चलाते समय टाइमर मोड का उपयोग करें ताकि ये खुद ही बंद हो जाए और कंप्रेसर को ठंडा होने का समय मिले। टर्बो मोड से बचें। लंबे समय तक टर्बो मोड में एसी न चलाएं, क्योंकि इससे मशीन पर और ज्यादा दबाव पड़ता है। आउटडोर यूनिट की सफाई। स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट को नियमित रूप से साफ करें और उस पर पानी छिड़क कर ठंडा रखें।
इलेक्ट्रिकल जांच, वायरिंग, स्विच बोर्ड और प्लग की नियमित जांच करें ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना कम हो। दोस्तों, फरीदाबाद का यह हादसा हम सभी के लिए एक चेतावनी है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें इस मामले की गहन जांच कर रही हैं ताकि आग लगने के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके। इस बीच आपसे एक अपील है कि एसी और बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय जरा सतर्क रहें और इनके मेंटेनेंस के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।